एवरीवन, कैसे आप लोग? उम्मीद है अच्छे से होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक हम लोग। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था डोर्स, विंडो, एसी एक्सटेंडेड, इन सबको छोड़कर हमने स्टेयर्स पढ़ा था। स्टेयर के बाद ये सब भी टॉपिक को बाद में पढ़ना है, वीरे जैसे हो गया है ना। तो आज का टॉपिक भी इंटरेस्टिंग है। आज हम लोग पढ़ेंगे न्यू चैप्टर। ये जो हम लोग पढ़ रहे थे वो ज्योमेट्री का पार्ट था, ज्योमेट्री का चैप्टर था। आज आप लोग कॉपी में हेडिंग लिख लीजिए, क्या पढ़ना है? शेप्स। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत कंफ्यूजन इसमें स्टूडेंट्स को होता है, ठीक है। तो बहुत अच्छे से इसको समझेंगे। बेसिक से हेडिंग लिख लीजिए कॉपी में, सबसे ऊपर शेप्स। और शेप में सबसे हम लोग को क्या पढ़ना है? एसपी लाइन। आज एसपी लाइन को देखते हैं, अगले दिन इसको देखेंगे, फिर आपको आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको मैक्सिमाइज कीजिए बाय यूजिंग Alt+W। चलिए हेडिंग लिख लिए शेप, और शेप में हेडिंग लिख लीजिए क्या? एसपी लाइन। ओके। एसपी लाइन में देखिए क्या है आपका, सबसे पहले तो लाइन है। तो यहाँ पे हम लोग लाइन की प्रॉपर्टीज को समझेंगे। तो लिख लीजिए सबसे पहले आप एसपी लाइन में लाइन। चलिए माउस पकड़िए, लाइन पे क्लिक कीजिए, माउस पकड़िए, सिंपल है। क्लिक ऑन फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड, थर्ड, 4, 5, जहाँ चाहें आप वहाँ पे इसको क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए ये एक लाइन दिख रहा होगा आपको, इसको हम चलते हैं टॉप से देखेंगे। टी हमने क्लिक किया, पर्सपेक्टिव पी से, ठीक है। तो चलिए टॉप में हम गए तो एक लाइन दिख रहा होगा आपको, क्लियर। पर्सपेक्टिव में चलते ज़्यादा समझ में आएगा। सिलेक्शन कीजिए लाइन को, ये किसके फैमिली का है? एसपी लाइन को, ठीक है। सिलेक्शन करने के बाद कहाँ चले जाएंगे हम? मॉडिफाई में जाएंगे। ओके। मॉडिफाई में जाने के बाद यहाँ पे 3 ऑप्शन आ रहा है। कहाँ पे? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे छुपा हुआ रहता है। इसको मैक्सिमाइज करेंगे, बड़ा हो जाएगा, मतलब इसका ऑप्शन जो है ओपन हो जाएगा। तो लाइन में देखिए 3 ऑप्शन है, वर्टेक्स, सेगमेंट और एसपी लाइन। तो इसको समझिए अच्छे से। सबसे पहले क्या करना है हमको? वर्टेक्स पे क्लिक करना है। तो वर्टेक्स का मतलब तो ये होता है वर्टेक्स, जिसको हम लोग कंट्रोलिंग पॉइंट भी बोलते हैं। तो वर्टेक्स को पकड़ के हम जिधर भी चाहे स्ट्रेच कर सकते हैं। जैसे ये वर्टेक्स को हम आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसको मैं ऊपर नीचे भी कर सकता हूँ, देखिए, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि हम एक ही को पकड़ें, साथ में इसको प्लस कंट्रोल को दाबे रहिए फॉर दी मल्टीपल सिलेक्शन, प्लस फिर से कंट्रोल को दाबे रहिए। अब देखिए इसको मूव कीजिए, देखिए ये तीनों एक साथ उठेगा, दिख रहा। तो ये हुआ आपका कंट्रोलिंग पॉइंट, इसको हम लोग कहते हैं क्या? वर्टेक्स, ठीक है। कंट्रोल जेड कीजिए। तो ये था आपका वर्टेक्स। अब आता है, इसको लिखिएगा लेकिन आप लोग, ठीक है। अब क्या आपका? सेगमेंट। तो इसको कहते हैं सेगमेंट। ये जो लाइन देख रहे हैं ना, इसको हम लोग लाइन, पार्ट, सेगमेंट या फिर एज भी कह सकते हैं, ठीक है। तो सेगमेंट कहिए, क्योंकि इसमें सेगमेंट ही दिया हुआ है, कहीं कहीं पे एज भी दिया रहेगा। तो ये हुआ सेगमेंट। सेगमेंट में क्या होता है कि पूरा का पूरा सेगमेंट ही ऊपर नीचे आपका, यहाँ पे देखिए ध्यान से, हम इसको ऊपर करते हैं, देखिए, ठीक है। तो हम सेगमेंट को ऊपर कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये वाला भी सेगमेंट और ये वाला सेगमेंट भी ऊपर नीचे हो रहा है। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है। हम इसके साथ कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। मूव कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। देखिए मैं इसको डिलीट करता हूँ। सिलेक्शन, कीबोर्ड में डिलीट मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पे देखिए आपका ये दोनों जो है एक ब्रेक हो गया यहाँ पे, सेगमेंट, ठीक है। समझ गए? फिर से देख लिए इसको, इसको सिलेक्शन कीजिए, इसको हम आगे पीछे दाएं बाएं कर सकते हैं, ये देखिए, ओके। तो वर्टेक्स हो गया, ये कॉर्नर पॉइंट, सेगमेंट हो गया, लाइन या एज को कहेंगे। अब क्या आपका? एसपी लाइन, ठीक है। एसपी लाइन क्या होता है? एसपी लाइन में क्या होता है? ये पूरा का पूरा बॉडी को हम लोग एसपी लाइन कहेंगे, ठीक है। इसको समझने के लिए क्या करेंगे? किसी एक पार्ट को सिलेक्शन करेंगे और मूव करेंगे, तो ये पूरा का पूरा पार्ट होगा, यहाँ पे देखिए, ठीक है। ये इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि ये पार्ट इससे अलग हो चुका है ना, क्योंकि बीच का हम लोग जो कनेक्टिंग सेगमेंट था उसको मैंने डिलीट किया। इसको हम डिलीट करते हैं, फिर से बनाइए, ज़्यादा समझ में आएगा। लाइन, क्लिक 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 कर लिए क्लिक। उसके बाद क्या करना है? यहाँ पे जाइए, मैक्सिमाइज कीजिए, वर्टेक्स समझिए, सेगमेंट समझिए, एसपी लाइन हम समझा देते। देखिए किसी एक को पकड़ेंगे तो ये पूरा का पूरा जो है आपका मूव होगा। लेकिन हाँ, याद रखना है इस एसपी लाइन का जो सेंटर है ना, वो आपका वहीं रहेगा, ठीक है, जो है जहाँ पे है, ठीक है। तो वर्टेक्स हो गया ये, और सेगमेंट हो गया आपका 20 का लाइन, और एसपी लाइन हो गई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, इसमें और क्या क्या छुपा हुआ है देखिए। सिलेक्शन कीजिए, मॉडिफाई में जाना है। याद रखिए अभी हम सिर्फ और सिर्फ एसपी लाइन में ही हैं, ओके। मॉडिफाई में जाइए, ये समझ गए। यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शन है, ये सबको भी हम लोग ज़रूर कवर करेंगे, लेकिन अभी नहीं। अभी क्या है कि स्टेप वाइज चलना है। देखिए यहाँ पे फिलेट है, चैम्फर है,
ट्री में एक्सटेंड है, ये सब भी ज़रूर हम बताएंगे, लेकिन अभी नहीं, ठीक है। स्टेप वाइज हम लोग चलेंगे जैसे शुरू से चलते आ रहे हैं, ओके। अभी क्या करना है, इसको लिख लीजिए आप। लिखने के बाद अब चलते हैं रेंडरिंग मेन्यू में। मेन्यू नहीं कहेंगे, ऑप्शन कहेंगे। रेंडरिंग ऑप्शन में गया, यहाँ पे एक ऑप्शन है, क्या लिखा हुआ है, इनेबल इन रेंडरर। रेंडरर का मतलब होता है जो हम लोग फाइनल आउटपुट या फोटो जो निकालते हैं ना, उसको कहते हैं रेंडर। एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको समझाते हैं अच्छे से तो ज़्यादा समझाएगा, 1 मिनट। जैसे ये एक बिल्डिंग है, ओके, तो ये 3D, ये एक बिल्डिंग है, ये 3D आपको दिख रहा होगा। तो ये 3D डायरेक्ट नहीं बना, इसको हम लोग मैक्स पे बनाए होंगे, उसको फिर हम लोग रेंडर किए होंगे। रेंडर का मतलब होता है फिनिशिंग फोटो या फिर जो आउटपुट होता है, ठीक है। तो रेंडर में दिखना चाहिए, इसी यही चीज यहाँ पे पूछ रहा है आपका। पूछ रहा है इनेबल मतलब ऑन करना, ओके, या यस करना, ठीक है। इनेबल इन रेंडर, क्या आप इसको रेंडर में देखना चाहते हैं? अगर ये ऑन करते हैं तभी ये रेंडर में दिखेगा, ऑफ करेंगे तो नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि ये लाइन है और मैथ के मुताबिक लाइन का कोई थिकनेस नहीं होता। आपको अगर पता होगा लाइन का डेफिनेशन, तो लाइन का कोई थिकनेस नहीं होता है। थिकनेस का मतलब कोई मास, वेट, डेंसिटी नहीं होता है। तो जब वो होगा नहीं तो इसका मतलब वो रेंडर या फोटो या कैमरा में हो तो आएगा नहीं। एग्जाम्पल में जैसे धागा होता है हम लोग के घर में, उसको हम लोग दूर से देखेंगे तो दिखेगा नहीं, ऐसे घर में तो दिखता है, ठीक है, लेकिन रियलिटी में उसका यही है प्रॉपर्टीज की, लाइन का जो है थिकनेस नहीं होता है। लेकिन फिर भी हम कुछ चाहते हैं देखना, तो ये याद रखिए, इसको हमको ऑन करेंगे तभी रेंडर में दिखेगा, ओके। ये हो सकता है आप लोग को भी नहीं समझ रहा होगा, जब रेंडर हम लोग पढ़ेंगे ना तो ज़्यादा समझ आएगा। फिलहाल इतना खाली याद रखिए कि इनेबल इन रेंडर का मतलब होता है रेंडर या फिर फिनिशिंग फोटो में दिखना है तो ऑन करेंगे, नहीं दिखना है तो ऑफ करेंगे। लेकिन हम लोग को क्या करना है, फिलहाल ऑन रखना है। इनेबल इन व्यू पोर्ट, व्यू पोर्ट का मतलब ये जहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो इनेबल इन व्यू पोर्ट जब करेंगे तो ये देखिए आपका क्या हो गया, यहाँ पे देखिए F4 कीजिए, ज़्यादा समझ में आएगा। F4 देखिए यहाँ पे इनेबल इन व्यू पोर्ट, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको जो है ज़बरदस्ती देखना चाह रहे हैं, किसमें, व्यू पोर्ट में। और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है, जैसे कि रेडियल है, मतलब रेडियस की बात हो रही है, 1 इंच है, 1 इंच नहीं चाहिए मैं 2 कर लूँगा, 2 नहीं 4 चाहिए 4 कर लेंगे। तो ये रेडियस आपका चेंज हो रहा है, ये पूरा का देखिए यहाँ पे ध्यान से दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है, ठीक है। तो अब आगे चलिए, साइड भी डिपेंड करता है। पेंटागन चाहिए 5 करेंगे, हेक्सागोनल 6 चाहिए 4 करेंगे, आपका रेक्टेंगुलर 3 करेंगे, ट्रायंगुलर 8 करेंगे, ऑक्टागोनल 10 करेंगे, आपका टेट्राहेड्रल, ओके। तो ये डिपेंड करता है एज पर रिक्वायरमेंट कि हमको क्या चाहिए। फिलहाल मैं आपको 6 कर देता हूँ, ठीक है, 10 ही रहने देते हैं, ठीक है। चलिए, ज़्यादा करेंगे तो गोल हो जाएगा, ज़्यादा मतलब 25 या 25 से ऊपर देखिए यहाँ पे। ये ऐसा इसलिए दिख रहा है क्योंकि F4 ऑफ ऑन है, ऑफ कर लेंगे तो आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। तो इस तरह का डिज़ाइन चाहिए तो हम इसको क्या करेंगे, इनेबल इन व्यू पोर्ट करेंगे तभी मुमकिन है, ठीक है। अब आता है आपका रेक्टेंगुलर, ये तो रेडियल था, इसमें भी 2 ऑप्शन है, 2 मोड है, या तो आप रेडियस वाला काम करें या फिर रेक्टेंगल वाला काम करें। तो रेक्टेंगल वाला काम करेंगे तो लेंथ पूछ रहा है, मान लीजिए 5 इंच की दीवार है और हाइट आपका 5 फीट है, तो 5 फीट इंटर, तो ये देखिए एक 5 फीट इसमें होगा, इसमें आपको हो जाएगा 5 इंच, देखिए यहाँ पे देखिए, ठीक है। लेंथ हो गया आपका 60 इंच, लेंथ मतलब यहाँ से यहाँ की लंबाई, मतलब हाइट की बात हो रही है। और विड्थ आपका 5 इंच, उल्टा हमने दे दिया था वैल्यू, विड्थ मतलब 5 इंच। तो 5 इंच का दीवार भी हम इस पर हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। एक छोटा सा रूम बनाना है तो इसकी मदद से हम लोग ज़रूर बना सकते हैं, ठीक। तो ये प्रॉपर्टी सब में होगा, क्यों? क्योंकि हम SP लाइन के फैमिली को ही पढ़ रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर शेप में SP लाइन में हमने लाइन पढ़ा, तो लाइन कुछ ऐसा रहेगा, ये प्रीवियस वैल्यू रिपीट होता है, देखिए यहाँ पे हो रहा, एस्केप कीजिए, W क्लिक कीजिए, ये प्रीवियस वैल्यू आपका रिपीट हो रहा। चाहिए तो रेक्टेंगुलर, नहीं चाहिए तो रेडियस कर लेंगे। अगर ये दोनों नहीं चाहिए तो हम क्या कर लेंगे, इनेबल इन व्यू पोर्ट से ऑफ कर लेंगे, ठीक है। तो सर ये सब में यही प्रॉपर्टी रहेगी। एग्जांपल के तौर पर सर्कल है, माउस पकड़िए, देखिए यहाँ पे एक सर्कल बन गया, लेकिन ये सर्कल रियलिटी में कैसा था, ऐसा था। हमने इसको क्या किया, ज़बरदस्ती मैंने इसको इनेबल इन व्यू पोर्ट किया एज पर रिक्वायरमेंट। अगर हमको ऐसा रिक्वायरमेंट है तो ये देखिए इस तरह का डिज़ाइन आप बना सकते हैं, दिख रहा होगा, ठीक है। ये में हम कुछ कर नहीं रहे, हाइट मतलब लेंथ दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। रेडियस चाहिए गोल हो जाएगा, नहीं चाहिए रेक्टेंगल। तो ये सबके साथ होगा, देखिए जितना हम चाहें ले सकते हैं। आर्क है
माउस पकड़ेंगे, क्लिक करेंगे, देखिए आर्क बन गया। ऐसा नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, मैं इसको क्या कर लूँगा, कम कर लूँगा, ठीक है, जैसे कि 20 इंच। तो ये देखिए एक डिज़ाइन बन गया आपका, देखिए ये एक आपका डिज़ाइन बन गया, ठीक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जी, ठीक है, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छा से। हम पूरा बता दे रहे हैं एक बार। सर्कल हो गया, आर्क हो गया, एन गॉन, नंबर ऑफ पॉलीगॉन की बात हो रही है। हम यहाँ पे चाहें तो जाकर इसको हम लोग बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे देखिए ऑप्शन आना चाहिए, देखिए साइड है 6 है, इसको हम लोग 8 भी कर सकते हैं, 10 भी कर सकते हैं, ठीक है। एज पर रिक्वायरमेंट क्या चाहिए ये सब आप लोग बहुत अच्छे से देखिएगा। यहाँ पे देखिए हम इसको चाहें तो ये वाला भी काम। तो इसी तरीके से जो है आपका सर्कल आर्क टेक्स्ट भी ऐसा है। देखिए टेक्स्ट को समझते हैं। सिंपली क्या करना है, पहले हमको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद डब्ल्यू क्लिक कीजिए, प्रीवियस वैल्यू रिपीट होता है। हम सिलेक्शन करेंगे, मॉडिफिकेशन में जाएंगे और यहाँ पे चेक कर लेंगे कि जो जो चेंज करना है, जो जो पैरामीटर में ज़रूरत है वो सब हम लोग करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, रेक्टेंगुलर करते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह का डिज़ाइन आपका बन के तैयार है, ठीक है। इसी तरीके से और भी है, जैसे कि एक है फ्री हैंड है। फ्री हैंड में क्या होता है, सिंपली क्लिक करते हैं और हमारा कुछ ऐसा डिज़ाइन बनेगा। ये नहीं समझ में आ रहा होगा आपको, इसको क्या करना है, इनेबल इन रिपोर्ट को ऑफ कीजिए तब ज़्यादा समझ आए। देखिए कुछ ऐसा, ये सब यूज़ हम लोग करते हैं वायरिंग, मतलब वायर वगैरह दिखाने के लिए, ठीक है। मान लीजिए इंटीरियर डिज़ाइनिंग में कुछ डिज़ाइन कर रहे हैं और उसमें आपको लैपटॉप वगैरह शो करना है, तो इन दैट केस हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये था फ्री हैंड, फिर से देख लीजिए, एक ही बार क्लिक करना है आपको, ठीक है, और पकड़ के रहना है। इसको हम जैसे तैसे, देखिए ये मैंने गोल गोल जलेबी बना दिया। जैसे चाहें जैसे चाहें आप बना सकते हैं, ठीक है। अब इसको और अच्छा दिखाना है तो सिंपली क्या करेंगे, हम इनेबल इन व्यू पोर्ट, रेडियल में जाएंगे और इसको एकदम छोटा सा वैल्यू 0.2 इंच, देखिए F4 से बाहर आइए, देखिए ऐसा दिख रहा है, ठीक है। जूम कीजिएगा, ये आपको लग रहा होगा लेकिन एक्चुअली में ये थोड़ा सा मोटा है, ये देखिए आपको, ठीक है। तो खैर, तो ये था आपका फ्री हैंड। रेक्टेंगल कुछ ऐसा डिज़ाइन बनाएगा, ठीक है। इलिप्स कुछ ऐसा डिज़ाइन बनाएगा। डोनट कुछ ऐसा डिज़ाइन बनाएगा। ये इसको हम जाकर ठीक करेंगे तो ज़्यादा समझ आएगा। देखिए इसको थोड़ा मोटा कीजिए आप, 20 कीजिए, देखिए हुआ। हाइट को बढ़ाइए, देखिए इस तरह का डिज़ाइन हम बना सकते हैं, क्लियर। उसी तरीके से स्टार है, कुछ ऐसा डिज़ाइन रहेगा आपका स्टार का, ठीक है। इसका भी आप मॉडिफिकेशन में जाके चेक कर लीजिएगा कि क्या क्या हो सकता है और क्या क्या कर सकते हैं। हेलेक्स है, सेक्शन है, सेक्शन कुछ ऐसा रहता है, ठीक। और हेलेक्स समझना है तो इसको हम लोग ऐसे समझेंगे। देखिए सबसे पहले क्या करना है, क्लिक कीजिए एक जगह, 2 जगह, 3 जगह, उसके बाद सिलेक्शन कीजिए। ये नहीं समझ में आ रहा होगा, क्या करेंगे हम, मॉडिफिकेशन में जाएंगे, रेडियल कीजिए, थोड़ा सा इसको 2 इंच कर लीजिए और यहाँ पे नीचे चलेंगे और नीचे चलेंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा रेडियस, तो ये दोनों को बराबर करेंगे। जैसे कि ये 150 बाई 150, हाइट आप दे दीजिए थोड़ा सा बढ़ाकर, और यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ टर्न्स है, हम इसको 2 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह का डिज़ाइन बनेगा। ये दिखा आपको, तो इस तरह का डिज़ाइन हम लोग चाहें तो बना सकते हैं। तो याद रखिएगा, एसपी लाइन में हम फिर से समझा रहे हैं, एसपी लाइन में ये दोनों को ऑन रखना है, इनेबल इन रेंडरर, इनेबल इन व्यू पोर्ट। देन आफ्टर हमको क्या करना है, रेडियल और रेक्टेंगुलर पे काम करना है, जो रिक्वायरमेंट वो करेंगे। और कोई भी सिलेक्शन जब करेंगे किसी को भी, कोई भी ऑब्जेक्ट को, तो हमें चाहिए कि उसके पैरामीटर में नीचे तक जाकर देखें, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोग ज़्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में ही पढ़े हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, लाइन के अंदर भी बहुत सारी चीज़, देखिए यहाँ पे हम आपको उस वक्त नहीं बताएं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम ज़रूर बताएंगे। मान लीजिए हमने लाइन लिया है, ठीक है, लेने के बाद जब मॉडिफाई में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शन हैं जो आज हम लोग इस वीडियो में नहीं कवर किए। नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ और सिर्फ लाइन पे पढ़ेंगे, इसलिए क्योंकि लाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रखता है हमारे डिज़ाइनिंग पर्पज़ के लिए, ठीक। बॉक्स और लाइन, तो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग अगले टॉपिक में ज़रूर कवर करेंगे, ठीक। तो आप लोग के लिए होमवर्क यही रहेगा कि आप लोग इसको पहले लिखिएगा अच्छे से। लिखने के बाद सबके अंदर ये सबको भी लिखना है, सभी में, क्योंकि आप लोग न्यू हैं। तो जो फ्रेशर हैं, जो लर्नर हैं, उसको चाहिए कि पूरा लिखें, ठीक है। और लिखने के बाद ये ज़रूर लिखना है हर एक में, इनेबल इन रेंडर, इनेबल इन व्यू पोर्ट, ठीक। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।